हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और समझेंगे। यह वीडियो मुंबई मर्डर केस से रिलेटेड है। तो चलिए अब इसमें सबसे पहले इसकी हेडलाइन को समझ लेते हैं। और हेडलाइन है, मुंबई मर्डर एक्यूज्ड क्लेम्स विक्टिम कमिटेड सुसाइड। कॉप्स का कहना है, पुलिसों का कहना है कि मुंबई मर्डर एक्यूज, जो मुंबई का हत्या का आरोपी है, एक्यूज्ड है, क्लेम्स दावा करता है कि विक्टिम जो पीड़िता थी उसने कमिट किया सुसाइड, आत्महत्या की। कमिट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को कैरी आउट करना किसको, मिस्टेक को, क्राइम को या फिर इमोरल एक्ट को। तो उन्होंने क्या किया, जो विक्टिम पीड़िता थी उन्होंने सुसाइड किया, ऐसा क्लेम करते हैं जो मुंबई मर्डर एक्यूज्ड हैं, आरोपी हैं। अब हम इसे मेन न्यूज़ में पढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए। मुंबई थाने, in a fresh twist to the alleged murder of a woman in Thane district, in a fresh twist, एक नए मोड़ में। फ्रेश ट्विस्ट का क्या मतलब है, नया मोड़। तो एक नए मोड़ में, टू द alleged मर्डर, कथित हत्या में, ऑफ अ वुमेन, एक महिला की, इन थाने डिस्ट्रिक्ट, थाने जिला में। पुलिस ऑन फ्राइडे, पुलिस ने शुक्रवार को सेड, कहा, द मैन चार्ज्ड विथ हर किलिंग, मैन पर क्या है, आदमी पर आरोप है, आरोपित है। चार्ज का मतलब है आरोप लगाना, तो आरोपित है किसके लिए, विथ हर किलिंग, उसकी हत्या करने के लिए। हैड इन फैक्ट मैरिड, उसने क्या किया था, इन फैक्ट मतलब तथ्य क्या है, वास्तविकता क्या है, मैरिड, उसने विवाह किया था। द विक्टिम के साथ, जो पीड़िता थी जिसका मर्डर हुआ या जिन्होंने आत्महत्या की, उसके साथ क्या किया था, विवाह किया था, यह फैक्ट है। एंड और दे वर नॉट लिव इन पार्टनर, और वो लोग क्या थे कि लिव इन पार्टनर नहीं थे क्योंकि वे शादीशुदा थे। एज बिलीव्ड अर्लियर, जैसा कि पहले मान्यता थी, पहले विश्वास था कि वो लिव इन पार्टनर थे। एंड ही हैज़ क्लेम्ड, और उसने दावा किया है, सी कमिटेड सुसाइड, कि उसने आत्महत्या की है। तो जो मर्डर का एक्यूज्ड है सानी, उसने क्या किया, दावा किया, हैज़ क्लेम्ड, कि उसकी जो पीड़िता है, विक्टिम, कमिटेड सुसाइड, उसने आत्महत्या की है। अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। मनोज सानी 56, मनोज सानी ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, उसके उम्र को बताया गया है कि उस 56 साल का है। अरेस्टेड, गिरफ्तार किया गया, फॉर अलिजली, कथित रूप से, मर्डरिंग, हत्या करने के लिए, हिज लिव इन पार्टनर, उसका जो लिव इन पार्टनर है उसकी, सरस्वती वैद, उसका नाम है सरस्वती वैद। वाज इन फैक्ट मैरिड टू हर, वह वास्तविक में क्या था, शादीशुदा था उसके साथ। बट लेकिन द कपल, जो कपल था, हैड कंसील्ड, कंसील्ड का क्या अर्थ होता है, कंसील्ड मतलब छुपाना, तो उसने क्या किया था, छुपाया था, दिस फैक्ट, इस तथ्य को, इस वास्तविकता को, सच को। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, 2 days आफ्टर, 2 दिन बाद, द 36 old वुमेंस बॉडी, जो 2 दिन बाद जो 36 साल की महिला थी उसका बॉडी, सब पार्ट्स, तो उसका जो शरीर का अंग है, वर फाउंड, उसे पाया गया। सिंपल पास्ट का पैसिव है, वर के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा हुआ है, फाइंड मतलब पाना, उसके जगह में फाउंड लगा हुआ है, तो उसे पाया गया। प्रेशर कुक्ड, कैसा पाया गया, प्रेशर कुक मतलब प्रेशर कुकर में पकाया गया, प्रेशर के साथ पकाया गया है। एंड रोस्टेड, और उसको भुना गया है, रोस्ट किया गया है, इनसाइड द फ्लैट, फ्लैट के अंदर, इनसाइड द फ्लैट मतलब फ्लैट के अंदर, इनसाइड का मतलब अंदर से है, तो फ्लैट के अंदर, वेयर, जहाँ, अब आगे देखते हैं, दे रिसाइडेड, जहाँ वे क्या करते थे, रहते थे। रिसाइड का क्या अर्थ होता है, रहना, तो जहाँ वे रहते थे। इन द मीरा रोड एरिया, मीरा रोड इलाके में, ऑफ द बसलिंग डिस्ट्रिक्ट, बसलिंग का क्या होता है, बसलिंग का अर्थ होता है हलचल वाला, फुल ऑफ एक्टिविटी जहाँ होता है, तो उस एरिया में रहते, उस ज़िले में। एडजॉइनिंग मुंबई, जो एडजॉइन था मतलब सटा हुआ था या लगा हुआ था, किसके साथ, मुंबई के साथ। सानी हु वर्कड, अब सानी है, सानी के बारे में बताया जा रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, क्या, हु वर्क, जो काम करता था, एट ए राशन शॉप, कहाँ काम करता था, राशन शॉप। तो सानी के बारे में क्या बताया जा रहा है कि सानी काम करता था
सानी वर्कड एट ए राशन शॉप। अब आगे क्या है, हैज़ नाउ क्लेम्ड, तो सानी ने दावा किया है, क्लेम किया है कि वैद कमिटेड, वैद ने कमिट किया सुसाइड को, आत्महत्या को। तो वैद ने आत्महत्या की बाय ड्रिंकिंग पॉइजन, कैसे, पॉइजन को पीकर, जहर को पीकर। एंड ही ओनली ट्राइड, और उसने केवल, ओनली का यहाँ क्या अर्थ होगा, केवल। तो मनोज साहनी ने क्या किया, केवल ट्राइड किया, ट्राइड मतलब है कोशिश करना। तो उसने सिर्फ प्रयास किया टू डिस्पोज ऑफ करने के लिए, मतलब ठिकाने लगाने के लिए, जो हर बॉडी उसका जो सब है उसको, बाय चॉपिंग इट अप, उसको टुकड़ों में काट कर, चॉप करके, चॉप करना मतलब काटना, तो काट कर, ऑफिशियल सेट, अधिकारियों ने बताया। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे है द अक्यूज्ड, जो आरोपी है, अरेस्टेड ऑन। अब उसको आरोपी के बारे में बताया जा रहा है कि जो आरोपी है द अक्यूज्ड, उसको अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया है। इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है आरोपी के बारे में कि अरेस्टेड ऑन। देखिए थर्सडे, उसको बृहस्पतिवार को अरेस्ट कर लिया गया। आल्सो अलीजली टोल्ड, तो उसने कहा, कथित रूप से कहा कि द इंट्रोगेटर ही वाज HIV पॉजिटिव एंड नेवर हैड एनी फिजिकल रिलेशनशिप विथ वैद। क्या बोल रहा है, द एक्यूज्ड, जो आरोपी है, अब उसको अरेस्ट किया गया, अरेस्टेड ऑन थर्सडे, जिसे गिरफ्तार किया गया। उसने आल्सो अलिजली टोल्ड, तो उसने कथित रूप से बताया है, किसको बताया है, द इंट्रोगेटर को बताया है। इंट्रोगेटर मतलब जो पूछताछ करने वाले हैं उनको बताया है। क्या बताया है, ही वास, कि वह था। अब वह बताया है, यहाँ नरेशन चल रहा है, तो वह क्या है, HIV पॉजिटिव है, तो वह HIV पॉजिटिव है। एंड नेवर हैड एनी फिजिकल रिलेशन, और उसने कभी फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया है। फिजिकल रिलेशन मतलब शारीरिक संबंध नहीं बनाया था, किसके साथ, विथ वैद के साथ, जो उसकी पार्टनर थी उसके साथ। द कपल डिड नॉट रजिस्टर देयर मैरिज, तो कपल ने, जो ये जो दंपति है था, उसने नहीं किया था, क्या, रजिस्टर, दर्ज नहीं किया था, देयर मैरिज, उनकी शादी को। बट, लेकिन दे हैड मैरिड, लेकिन उन्होंने शादी किया था, बाय परफॉर्मिंग रिचुअल्स, बाय परफॉर्मिंग रिचुअल्स इन अ टेम्पल, एक मंदिर में रिचुअल्स परफॉर्म करके। रिचुअल्स मतलब क्या होता है, रीति रिवाज, धार्मिक अनुष्ठान। तो जो रीति रिवाज है उसको परफॉर्म करके, परफॉर्म मन क्या है, करना। तो रीति रिवाज के द्वारा उन्होंने मंदिर में शादी किया था। बट दे डिड नॉट रजिस्टर द मैरिज, क्यों नहीं किया था, सेड डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर का, जो पुलिस के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उपायुक्त हैं, जयंत वाजवले ऑफ मीरा भायंदर वासाई बिरार कमिश्नरेट, उन्होंने बताया है, साइटिंग का मतलब है हवाला देते हुए। क्या हवाला दिया है, द स्टेटमेंट, बयानों का, गिवन बाय 3 सिस्टर, तीन बहनों के जो बयान है उसका हवाला देते हुए उन्होंने बताया। अब आगे देखेंगे तो ज़्यादा स्पष्ट होगा। बाय द 3 सिस्टर ऑफ द डिसीज का मतलब होता है मृतक। तो मृतक की जो 3 बहनें हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया, क्या दिया कि जो कपल थे, दे आर मैरिड विथ परफॉर्मिंग रिचुअल्स इन टेम्पल्स, उन्होंने शादी किया था विथ रिचुअल्स के साथ, रीति रिवाजों के साथ मंदिर में। बट दे डिड नॉट रजिस्टर द मैरिज, लेकिन उन्होंने मैरिज को रजिस्टर नहीं किया, दर्ज नहीं किया। यह कौन बताया है, यह जो उपायुक्त हैं उन्होंने बताया है। अब किसको हवाला दे के बताया है, किसका हवाला देते हुए, संदर्भ देते हुए बताया है, जो उनकी 3 बहनें, मृतक की जो 3 बहनें हैं उसके बयानों का हवाला देते हुए बताया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। वैद हैड इन्फॉर्म, वैद ने इन्फॉर्म किया था, सूचना दिया था। पास्ट परफेक्ट का टेंस है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, इन्फॉर्म मतलब किसी काम को किया जा चुका था। तो कौन सा काम किया गया था, इन्फॉर्मेशन दिया गया था हर सिस्टर, उनकी बहनों को, अबाउट द मैरिज, शादी के बारे में। बट, लेकिन, सिंस देयर वाज ए कंसिडरेबल एज गैप, लेकिन चूँकि, सिंस का क्या अर्थ है, चूँकि, देयर वाज ए कंसिडरेबल एज गैप, बहुत बड़ा क्या था, एज गैप था। कंसिडरेबल मतलब विचारणीय, एज गैप था। एज गैप का मतलब है कि उम्र का डिफरेंस था, बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में। कैसे, एक का उम्र कितना है, 56 और दूसरे का 36, तो ये एज डिफरेंस था। अब आगे देखिए,
तो यही रीज़न था, द कपल डिड नॉट मेक देयर वेडिंग पब्लिक। तो यही रीज़न था कि जो कपल है, जोड़ा है, डिड नॉट मेक देयर वेडिंग पब्लिक, उन्होंने पब्लिक नहीं किया अपनी शादी को। पब्लिक करने का मतलब सार्वजनिक करना, तो अपना जो वेडिंग था उसको सार्वजनिक नहीं किया। ही सेड डिड नॉट मेक देयर मैरिज पब्लिक, वेडिंग पब्लिक। द रिमेन्स ऑफ द वुमेन, जो शेष महिला हैं उनके जो बॉडी है वो उसको क्या करेगा, विल बी हैंडेड ओवर, उसको हैंडेड ओवर कर दिया जाएगा। हैंड ओवर का क्या अर्थ होता है? हैंड ओवर का अर्थ होता है सौंपना। तो उसको सौंप दिया जाएगा टू हर सिस्टर्स, उनकी बहनों को, फॉर लास्ट राइट। किसके लिए? लास्ट राइट्स के लिए। लास्ट राइट का क्या अर्थ होता है? अंतिम संस्कार। तो अंतिम संस्कार के लिए उसकी बहनों को सौंप दिया जाएगा। एज पर देयर विश, उनकी इच्छाओं के अनुसार। वंस एनडीए टेस्टिंग, एक बार एनडीए टेस्टिंग हो जाने के बाद, एंड और अदर फॉर्मेलिटीज़, और अन्य जो औपचारिकताएं हैं, आर ओवर। तो जब डीएनए टेस्टिंग और जो अन्य जो फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद उसको क्या किया जाएगा, अंतिम संस्कार के लिए उसकी बहनों को हैंड ओवर कर दिया जाएगा जो बॉडी है। द ऑफिशियल एडेड, ऑफिशियल ने आगे कहा। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। अभी हम नेक्स्ट पैरा पढ़ेंगे। द मोटिव बिहाइंड द क्राइम, मोटिव जो उद्देश्य है, बिहाइंड द क्राइम, क्राइम के पीछे, अपराध के पीछे, वाज स्टिल नॉट क्लियर, वह अभी तक क्लियर नहीं है। क्लियर का मतलब स्पष्ट, तो वह अभी तक स्पष्ट नहीं है। एन एफआईआर हैड बीन रजिस्टर, एक एफआईआर को क्या कर दिया गया है, दर्ज किया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, हैज बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, रजिस्टर्ड। तो एक एफआईआर को दर्ज किया गया है अगेंस्ट सानी, किसके खिलाफ? सानी के खिलाफ। अंडर, अभी किसके तहत दर्ज किया गया? इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, सेक्शन धारा 302 मर्डर के लिए। एंड 201 और 201 डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, सबूत को नष्ट करने के लिए। एंड एट द नया नगर पुलिस स्टेशन, कहाँ पर? नया नगर पुलिस स्टेशन में एन एफआईआर हैज़ बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट द सानी अंडर इंडियन पिनल कोड सेक्शन 302 फॉर मर्डर एंड द 201 डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस। चलिए आगे देखते हैं। वैद्स, तो वैद्स की जो मदर थी, मम्मी, हैड डाइड, उनकी मृत्यु हो गई थी। वेन द सिस्टर्स, जब ये बहनें, वर वेरी यंग, जब वह बहुत यंग थी, छोटी थी, तभी उनकी मम्मी की जो क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। वाइल, जबकि देयर फादर, उनके जो पिता थे, हैड अबंडेड, अबंडेड का मतलब क्या होता है? छोड़ देना, त्याग देना। तो उन्होंने क्या किया था? छोड़ दिया था। देम, उन्हें डीसीपी वाजवले से, डीसीपी जो हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, उन्होंने बताया। द विक्टम स्टडीड अप, तो विक्टम जो है पीड़िता, जो जिनकी हत्या हुई है या जो सुसाइड किए हैं, पीड़िता स्टडीड, उन्होंने पढ़ाई की अप टू क्लास 10, कहाँ तक पढ़ाई की है? क्लास 10 तक पढ़ाई की है। एट एन आश्रम स्कूल, किस स्कूल में पढ़ाई किया? आश्रम वाले स्कूल में पढ़ाई किया। स्कूल ऑफ ऑर्फन, जो क्या है? अनाथों का स्कूल है, विद्यालय है। इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्टर्न महाराष्ट्र, कहाँ है? अहमदनगर ज़िले में है, जो कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में, पश्चिम महाराष्ट्र में है। एंड केम टू मुंबई, और आ गई, कम का सेकंड फॉर्म है केम, और आई, कहाँ आई? मुंबई। टू रिसाइड, रहने के लिए। विथ हर रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों के साथ। रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदार, तो रिश्तेदारों के साथ रहने के लिए आ गई। आफ्टर टर्निंग 18, टर्न 18 का मतलब क्या होता है? जब उनकी उम्र 18 साल की हो गई तब वह मुंबई रहने के आ गई के लिए आई, किसके साथ? अपने रिलेटिव्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ। ही सेड, उन्होंने बताया। तो बहुत ही क्लियर और स्पष्ट न्यूज़ था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।